हेलो एवरीवन, वेलकम टू eGurukul.us। मैं प्रोफेसर जीरो आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस वेरी फर्स्ट स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम में, जिसका नाम है स्प्रेडशीट AKA एक्सेल। अगर आप इस नाम को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं AKA, एंड AKA स्टैंड्स फॉर आल्सो नोन एज एक्सेल। सो जब कभी भी स्प्रेडशीट की बात होती है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस की बात होती है, तो मोस्ट ऑफ द यूज़र्स के लिए ये कोई भी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन हो, दे बाय डिफ़ॉल्ट दे थिंक ऑफ एक्सेल। तो जो हमारा ये कोर्स है या हमारा जो ये प्रोग्राम है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आप स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस पे ईजिली और एफिशिएंटली काम कर पाएँ। चाहे वो गूगल शीट्स हो, चाहे वो लिब्रे ऑफिस हो, या फिर वो MS एक्सेल हो, या फिर एप्पल का नंबर्स हो। कोई भी कैसा भी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन आपके पास आ जाए तो आप बिना किसी दिक्कत के उस पर काम कर पाए। सो दिस इज़ आवर प्रोग्राम। देखिए, यूट्यूब पर काफ़ी सारी एक्सेल्स के ट्यूटोरियल्स या फिर और स्प्रेडशीट ट्यूटोरियल्स आपको मिलेंगे, बट जो ये हमारा ट्यूटोरियल होने वाला है, ये बहुत ज़्यादा अलग नहीं होगा उनसे, बट थोड़ा सा अलग होगा। क्योंकि जितने भी ट्यूटोरियल्स आप सर्च करोगे और यूट्यूब पे आपको जितने भी ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, उसमें मोस्टली फोकस रहता है एक्सेल। आपको वो एक्सेल सिखाएंगे या पर्टिकुलर गूगल शीट सिखाएंगे, या फिर कोई और स्प्रेडशीट एप्लीकेशन आपको सिखाया जाएगा वहाँ पे। बट यहाँ पे हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको स्प्रेडशीट एप्लीकेशन पर्टिकुलर टाइप की ना सिखाएं। हम आपको बेसिक्स फंडामेंटल्स जो स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस के होते हैं उनको हम टीच करेंगे। यहाँ पे आपके फाउंडेशन को बिल्ड करेंगे, ताकि आप किसी भी टाइप के स्प्रेडशीट एप्लीकेशन पे बड़े ही आसानी से और बहुत ही एफिशिएंटली काम कर पाए। सो इट विल बी अ complete guide to spreadsheet application, not just Excel। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, और बोले तो ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है। देखिए, इसको आज का हमारा जो ये मॉड्यूल है, उसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम स्प्रेडशीट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जो ये स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब किस प्रिंसिपल पे बने हैं और इनको किस काम के लिए बनाया गया है। सेकेंड वन, हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे इसकी, एंड देन हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे इनकी एप्लीकेशंस हैं, एंड एट लास्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि स्प्रेडशीट है क्या है। जो ये स्प्रेडशीट वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है। देखिए, जो आपका स्प्रेडशीट होता है, उसका सिंपल सा एक ही फंडा है कि ये एक टेबुलर टाइप सॉफ्टवेयर होगा। जो इसका इंटरफेस होगा एक टेबुलर होगा, और जिसमें कि आप डाटा को इनपुट करेंगे, और डाटा इनपुट करने के बाद फाइनल में आप एनालिसिस करेंगे। तो बेसिकली स्प्रेडशीट एप्लीकेशन वो कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है जिसमें कि जिसका इंटरफेस हो वो टेबुलर टाइप का हो। किस टाइप का? टेबुलर टाइप का हो, और जिसमें आप क्या कर पाए, डाटा को इनपुट कर पाए, एंड आफ्टर इनपुटिंग द डाटा एंड आप उस डाटा को एनालाइज कर पाए। सो अगर ये
तीन चीज़ें किसी भी सॉफ्टवेयर में हैं तो किस कैटेगरी में आएगा? वो स्प्रेडशीट की कैटेगरी में आएगा। नॉट ओनली सॉफ्टवेयर, अगर कोई ऐप भी है तो भी वो किस कैटेगरी में आएगा? स्प्रेडशीट की कैटेगरी में आएगा। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ऐप्स और सॉफ्टवेयर दोनों एक ही टर्म है। जब सिर्फ कंप्यूटर्स थे तब इनको सॉफ्टवेयर कहा जाता था, बट जैसे जैसे मोबाइल इंट्रोड्यूस हुए, मोबाइल फ़ोन्स आए, स्मार्टफोन्स आए, तब क्या, जो ऐप वर्ड है वो ज़्यादा फेमस हो गया। तो बेसिकली ऐप और सॉफ्टवेयर दोनों एक ही चीज़ होती है। सो कहीं पे भी अगर मैं मेंशन करूँ सॉफ्टवेयर या ऐप तो उसका मीनिंग सेम ही रहेगा। देखिए, सबसे अभी जो स्प्रेडशीट के पॉपुलर टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो सबसे पहले आप सभी को पता है एक्सेल है, और ये गूगल शीट्स का भी काफ़ियों को पता होगा, आज के टाइम में बहुत ट्रेंड में है ये। खासकर जब आपको ऑनलाइन एक टीम में काम करना होता है, जब कोलेबोरेशन करते हैं हम किसी एक पर्टिकुलर शीट पे, मल्टीपल यूज़र को काम करना होता है, तब हम क्या गूगल शीट्स को यूज़ करते हैं। एंड देन लिब्रे ऑफिस। इसके अलावा भी बहुत सारे मार्केट में स्पेशल एप्लीकेशंस हैं, जस्ट लाइक आप WPS ऑफिस और फ्रैंक ऑफिस एंड ओपन ऑफिस, एप्पल नंबर्स, एंड if you search you will find not 10, it will be hundreds and thousands of application. अभी देखिए, जो बेसिक फीचर है, जो मोस्ट कॉमन फीचर्स है इनका, वो क्या है? सबसे पहले तो इनमें एक सेल होता है, आप सेल्स में डाटा को इनपुट करेंगे, एंड इसके बाद क्या होता है? फॉर्मूलाज होंगे इनमें। एक्चुअली दीज आर फॉर्मूलाज आर आल्सो नोन एज फंक्शंस। फॉर्मूला को क्या आप फंक्शंस भी बोल सकते हैं। एंड देन क्या होंगे? उनमें चार्ट बनाने की कैपेबिलिटी होगी। इन एप्लीकेशन का यूज करके आप डाटा से चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। एंड फिल्टर, डाटा फिल्टर करने के लिए आपके पास काफ़ी सारे टूल्स रहेंगे। सो देखिए, स्प्रेडशीट में क्या है? बेसिकली तो सेल्स रहेंगे, देन कुछ फॉर्मूलाज या फंक्शंस होंगे, और उसके बाद उनमें आप चार्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं और डाटा को फिल्टर आउट कर सकते हैं। सो कोई भी कैसा भी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन होगा तो ये फीचर्स तो उसमें रहेंगे। अब चलिए थोड़ी सी हिस्ट्री को देखते हैं। हालांकि जब हम को किसी स्किल को बिल्ड करते हैं एज ए प्रोफेशनली, तो हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है, बट फिर भी एक अगर लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री हमको मालूम रहता है तो थोड़ा एक एडवांटेज रहता है, थोड़ा सा एक एज मिलता है। तो देखिए, जो ये स्प्रेडशीट का जो आइडिया है, ये सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ 1979 में, और जो पहला स्प्रेडशीट एप्लीकेशन था वो था विजी कैल्सी, और ये एप्पल 2 कंप्यूटर्स के लिए लॉन्च हुई थी ये एप्लीकेशन। इसके बाद 1983 में लोटस 123 एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन आया, जो कि लॉन्च हुआ था IBM PCs के लिए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये कंपनी आज भी रन करती है, और इसके लिए हमारा 1983 में लोटस 123 नाम का एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था। देन 1985, आफ्टर 2 years of launch of Lotus 123, Microsoft
मार्केट में उतारता है अपना प्रोडक्ट एक्सेल। और एक्सेल सबसे पहले तो एप्पल कंप्यूटर्स के लिए लॉन्च हुआ था, मैकिनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, एंड देन आफ्टर ये विंडोज़ के लिए लॉन्च किया गया। एग्जैक्टली देखिए, हालांकि आज हम जो एक्सेल चलाते हैं, मोस्ट ऑफ द यूज़र, जो 90% ऑफ यूज़र हैं, इवन इवन से 95%, 95% जो यूज़र्स हैं वो विंडोज़ पे एक्सेल को चलाते हैं। बट जब इनिशियली रिलीज़ हुआ था तो सबसे पहले एप्पल कंप्यूटर्स के लिए रिलीज़ हुआ था। एंड इसमें जो सबसे एक बोलेंगे जो काफ़ी अच्छा खासा नाम जो इस वक्त कमा रहा है और काफ़ी अच्छा खासा पावरफुल टूल जो अभी बिल्कुल न्यूली लॉन्च हुआ है, वो है गूगल शीट्स। और गूगल शीट्स इज़ क्लाउड बेस्ड। अब आप सभी को क्लाउड का पता होगा, क्लाउड क्या होता है। क्लाउड एक जस्ट फैसिनेटिंग टर्म है। जब आप किसी कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड क्लाउड। बस एक ही फीचर है इनका कि कोई भी पीसी जो इंटरनेट से कनेक्टेड है और जिसको हम एक्सेस कर पाएँ कहीं से भी, तो उसको उसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है क्लाउड बेस्ड। अब हम बात करते हैं स्प्रेडशीट की एप्लीकेशंस एंड एडवांटेजेस के बारे में। देखिए, जो हमारा पहला यूज़ है वो है बजटिंग एंड प्लानिंग। आप जब कभी भी कोई बजट बनाओगे या कुछ प्लान करोगे तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जो टूल, वो स्प्रेडशीट ही होता है। एंड सेकेंड वन है इन्वेंट्री एंड शेड्यूलिंग। आप किसी स्टोर की इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं या फिर किसी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको जो आप बोल सकते हैं कि आपका मोस्ट ऑफ द जो टाइम जाने वाला है वो आपका स्प्रेडशीट एप्लीकेशन को ऑपरेट करने में आपका टाइम सबसे ज़्यादा जाएगा। और आपको शेड्यूल करते हैं, कोई शेड्यूल बनाते हैं, तब भी क्या स्प्रेडशीट एप्लीकेशन को यूज़ किया जाता है। और डाटा को जब आपको विजुअलाइज करना होता है, अब डाटा को विजुअलाइज कैसे किया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ्स। जब कभी भी आपको डाटा को विजुअलाइज करना होता है, जस्ट लाइक यू कैन से कि आपको ट्रेंड फाइंड आउट करना है या फिर आपको पाई चार्ट बनाना है, तब स्प्रेडशीट एप्लीकेशन काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। और उसके बाद एनालिसिस। जब पूरे डाटा को आपने एक जगह पे एंटर कर लिया, एक सब आपकी सारी एंट्रीज हो गई, देन उस एंट्रीज का किया क्या जाता है, क्यों करते हैं हम वो एंट्री? सिंपली हमको उस डाटा से कुछ रिजल्ट चाहिए, एनालिसिस करके हमें कुछ रिजल्ट चाहिए। तो ये जो रिजल्ट ड्राइव करने का जो पूरा प्रोसेस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? डाटा एनालिसिस। तो हम क्या करते हैं? डाटा को एनालाइज करते हैं। और एनालिसिस किस लिए किया जाता है डाटा को? ताकि हम जो डाटा बेस्ड डिसीजन है वो ले पाए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि कुछ एक शॉप है और वहाँ पर 10 नंबर आइटम सेल की जाती हैं। अब इसको जो ऑनर रन कर रहा है, 2-3 साल से रन कर रहा है, और उसके पास सेल का डाटा है कि किस डे पे कितनी कितनी कौन कौन सी चीज़ बिकी। तो देखिए, जब हम ये एंट्री को स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में ये सब डाटा एंटर करेंगे, तो एंटर करने के बाद देखिए हम एनालिसिस कर सकते हैं कि हर महीने हमारी कौन सी आइटम ज़्यादा बिकती है
और ज़्यादा बिकती है तो कितनी ज़्यादा बिकती है, फर्स्ट वन और सेकंड वन की सेल में कितने का फ़र्क है। अब देखिए इस एनालिसिस को हम एक मैथमेटिकल फिगर में ला सकते हैं, और इस मैथमेटिकल फिगर को हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ के लिए। अब हमको रॉ मटेरियल चाहिए उस, मान लीजिए उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर मान लीजिए कि प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी से ज़्यादा बिक रहा है, तो ऑब्वियस है कि जो रॉ मटेरियल हमारी इन्वेंट्री में होना चाहिए प्रोडक्ट ए का ज़्यादा होना चाहिए। तो जो ये पूरा सिनेरियो मैंने डिस्कस किया, इसको हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस। एंड जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन एक जनरल पर्पस यूसेज के लिए बना है। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, आप किसी भी चीज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर आपके घर में छोटे मोटे जैसे कि मंथली खर्चे होते हैं, उसको मैनेज करने से लेके जो एंटरप्राइज लेवल पे काम किए जाते हैं, उन सभी को बड़े इजीली मैनेज किया जा सकता है बाय यूजिंग स्प्रेडशीट्स। और ये बहुत फास्ट होते हैं और काफ़ी एक्सेसिबल होते हैं। और फास्ट, जितना आपका कंप्यूटर फास्ट रहेगा उतने आपकी एप्लीकेशन फास्ट रहेगी। और कंप्यूटर इज नोन फॉर इट्स स्पीड एंड एक्यूरेसी। एंड व्हाट इज द मीन हियर बाय एक्सेसिबल। अब एक्सेसिबल का मतलब क्या है, देखिए आपने कोई स्प्रेडशीट एप्लीकेशन को यूज़ किया, यूज़ करके कुछ उसमें इनपुट्स दी, उसको एनालाइज किया, और चाहते हैं कि आपके डाटा को कोई एक्सेस करे या आप ही एक्सेस करें, तो बहुत इजी होता है। इसके जस्ट कुछ फाइल बनेंगी जो कि बहुत ही लाइट वेट होती हैं। आप इजीली इन फाइल को किसी भी पर्सन के साथ शेयर कर सकते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड एक्सेसिबल। जैसे मान लीजिए आपके पास एक हार्ड बुक है, आप एक बुक में कुछ मेंटेन कर रहे हैं डाटा, तो आप उसको शेयर करना बड़ा मुश्किल होता है, मतलब उसकी एक्सेसिबिलिटी काफ़ी लिमिटेड होती है। बिकॉज जिसके पास वो फिजिकल कॉपी है सिर्फ वही उसको एक्सेस कर सकता है। बट जो जब हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं और जब हम स्प्रेडशीट एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो ये कोई एक फाइल सेव करती है, हम उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी। सो यू कैन शेयर दैट सॉफ्ट कॉपी विद एनीवन अराउंड द वर्ल्ड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। तो ये क्या हुआ, ये आपका डाटा काफ़ी एक्सेसिबल हो गया। तो ये हमारी कुछ एडवांटेजेस हैं स्प्रेडशीट एप्लीकेशन को यूज़ करने की। अब देखिए हम ये स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है। अगर आप घर के लिए यूज़ करते हैं तो यू विल नॉट मेक एनी मनी। अगर आपको इस स्किल से पैसे बनाने हैं, देन आपको जानना होगा कि ये कहाँ यूज़ किया जाता है और कहाँ पे आप ये स्प्रेडशीट सीख लेते हो, तो कहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए और किस प्रोफाइल में अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए स्प्रेडशीट का सबसे ज़्यादा यूज़, सबसे ज़्यादा फाइनेंस सेक्टर में होता है। कहीं पे भी अगर मनी इन्वॉल्व है तो वहाँ पे स्प्रेडशीट एप्लीकेशन जरूर यूज़ किया जाएगा। अब फाइनेंस में किस काम के लिए यूज़ होता है, बजटिंग के लिए एंड फोरकास्टिंग के लिए। सेम विद हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए और शेड्यूलिंग के लिए। देन एजुकेशन, एजुकेशन में जैसे कि ग्रेडिंग ग्रेडिंग सिस्टम्स होती हैं, ठीक है, उनको मेंटेन करने के लिए, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को ट्रैक करने के लिए,
और इवन फॉर प्लानिंग, जस्ट लाइक अभी हमको लेक्चर्स की प्लानिंग करनी है, कौन सा टीचर किस क्लास में किस टाइम पे किस पीरियड में कौन सा लेक्चर डिलीवर करेगा। तो इस टाइप की प्लानिंग के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है। एंड देन फोर्थ वन आता है मैन्युफैक्चरिंग। जहाँ कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का यूज़ होगा। मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी टाइप की इंडस्ट्रीज़ है। यहाँ पे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं ऑटो स्पेयर के पार्ट्स बन रहे हो, या टेक्सटाइल में आपकी शर्ट्स या फिर कोई और क्लोथिंग बन रही हो, या फिर आप प्लास्टिक के कोई मटेरियल्स हो सकते हैं वो बन रहे हो, इवन आपका फ़ोन कहीं पे बन रहा हो। तो ऐसी कोई भी इंडस्ट्री है जहाँ से कि कुछ प्रोडक्ट बन के निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग में मोस्टली लॉजिस्टिक और कॉस्ट कंट्रोल के लिए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, वाई लर्न बेसिक्स एंड नॉट जस्ट एक्सेल। हमें क्यों सीखना चाहिए बेसिक्स को? 98%, even you can say 99.9% people use Excel. Then why not to just learn the Excel? Why to go for the basics? Why to put these extra efforts? तो देखिए, जो आप अगर हिस्ट्री को देखोगे, ये देखिए हिस्ट्री में देखिए पहले विजी कैलसी से स्टार्ट हुआ था, देन इसको टेक ओवर किया लोटस 123 ने, और देन उसको टेक ओवर किया एक्सेल ने। और नाउ अगर अभी आप देखोगे, देखो गूगल शीट्स भी काफ़ी अच्छे से यूज़ में लिया जा रहा है। एंड इन फ्यूचर हो सकता है, इट वैसे तो काफ़ी हार्ड लगता है बट इट मे पॉसिबल कि एक्सेल की जगह भी कोई और स्प्रेडशीट एप्लीकेशन ले ली। और हालांकि ले भी रही है। आप आजकल बड़ा एक नाम सुनने को आ रहा है, पावर बी आई। तो देखिए जब हम बेसिक्स को समझ लेंगे तो कोई भी कैसा भी एप्लीकेशन कल आ जाए तो हम उसमें बड़े इजीली काम कर पाएंगे। और इसके साथ देखिए कुछ मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं जो कि हमको एक एक्स्ट्रा एज देंगे। सबसे पहले तो आप प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस आपको मिल जाएगी। आपके पास मैक ओएस रहे, लिनक्स रहे या विंडोज़ रहे, आप बड़े आसानी से काम कर पाएंगे। और आप एक पर्टिकुलर एक माइक्रोसॉफ्ट का जो आप बोल सकते हैं कि एक माइक्रोसॉफ्ट का जो इकोसिस्टम है उससे आप बाहर निकल के काम कर पाएंगे। और जब आप फंडामेंटल्स को समझेंगे, जस्ट लाइक सेल रेफरेंसेस, सेल के रेफरेंस कैसे लिए जाते हैं, और जब आप फॉर्मूला को समझेंगे कि वो फॉर्मूला काम कैसे करता है, उसके फंडामेंटल्स क्या हैं। जस्ट लाइक एक फॉर्मूला ले लीजिए, सम। अभी सबको पता है कि सम क्या करता है, और सब यही सीखते हैं कि सम करने के बाद एक ब्रैकेट ओपन करना होता है, देन सेलेक्ट करना होता है सेल्स को, एंड देन ब्रैकेट बंद करके एंटर करना होता है, एंड रिजल्ट आ जाता है। आपका जो ग्रैंड टोटल है वो यहाँ पे आ जाएगा। बट ये जो सम है ये वर्क कैसे करता है, इसके फंडामेंटल्स क्या है, उसका बहुत कम लोगों को नॉलेज है। तो हम जब स्प्रेडशीट सीखेंगे तो हमें ये फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, और फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तो हमारे लिए काफ़ी इजी होगा काम करना। देन हम सिमिलरली
पाइवोट टेबल्स के बेसिक को समझेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसके बेसिक को समझेंगे। मैंने अक्सर ये देखा है कि जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है उसमें लोग एक या दो फॉर्मेटिंग करते हैं, वो भी जो बाय डिफॉल्ट है उसको यूज करके। जस्ट माउस से क्लिक किया, एक ऑप्शन पे गया और सेलेक्ट किया, दैट्स ऑल। मोस्ट ऑफ द यूजर्स को नहीं पता होता है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में रूल्स कैसे बनाए जाए। जो एक कस्टमाइजेशन होती है, जब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको एक मिलेगा कस्टम रूल्स करके, या फिर न्यू रूल करके मिलता है, या फिर समटाइम्स मोर रूल्स लिखा होता है। तो आप उसमें जाके कुछ अपने कस्टम रूल्स क्रिएट कर सकते हैं फॉर्मेटिंग के लिए। इवन समटाइम्स देखिए, कई लोगों को ये नहीं पता होता है कि बेसिक फॉर्मेटिंग क्या होती है। दे नो अबाउट द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बट अगर आप उनसे पूछेंगे कि फॉर्मेटिंग क्या होती है, तो 40 to 50% जो यूजर्स होते हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते कि व्हाट इज फॉर्मेटिंग। हालांकि ये बहुत बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट फिर भी ये यूजर्स को नहीं पता होता। और फोर्थ वन, आप अडाप्टेबल बन जाएंगे। आप किसी भी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन को बहुत जल्दी ही अडाप्ट कर लेंगे। वाई? बिकॉज यू नो द फंडामेंटल्स। तो इसीलिए हम इस स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम में एक्सेल की जगह पे टारगेट कर रहे हैं स्प्रेडशीट को। तो चलिए अब थोड़ा सा रिकैप कर ले। तो आज हमने अपने इस फर्स्ट लेक्चर में या फर्स्ट मॉड्यूल में स्प्रेडशीट के बेसिक्स को समझा सबसे पहले। फिर उसकी थोड़ी सी हमने हिस्ट्री देखी और थोड़े बहुत टूल्स को एक्सप्लोर किया अदर देन एक्सेल। एक्सेल के अलावा भी हमने कुछ अलग अलग टूल्स को एक्सप्लोर किया और थोड़ी सी हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लिए यहाँ पे। सो दिस वाज द एंड ऑफ आवर फर्स्ट मॉड्यूल और यू कैन से फर्स्ट लेक्चर। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं हम अपने सेकेंड लेक्चर में, जो होने वाला है अंडरस्टैंडिंग GUI। अंडरस्टैंडिंग GUI। GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हमारे अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में हम समझेंगे किसी भी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन के इंटरफेस को, और डिटेल में कहें तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को। तो हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल का नाम रहेगा अंडरस्टैंडिंग GUI एंड हमारी टैगलाइन रहेगी अंडरस्टैंडिंग द बॉडी ऑफ द सॉफ्टवेयर। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपने आज कुछ सीखा होगा और कुछ आपको नई नई चीज़ें पता चली होंगी। सो आपके पास अगर कोई भी सुजेशन या फिर कोई क्वेरी है तो आप हमें हमारी वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।